अभी कुछ दिन पहले मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वो एजुकेशनल सिस्टम भी हमारे इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में कैसे फ्रीज हो गए हैं, कैसे वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे वो इस चीज़ से से हमें लेस क्रिटिकल थिंकर बना रहा है और कैसे इट्स जस्ट ऑल मेस्ड अप। और उनके कमेंट के बाद आई रियलाइज एंड आई थॉट कि यस इट्स ट्रू। हम में से हर कोई जो भी एजुकेशनल सिस्टम से निकला है कैन से इवन द टॉपर्स ऑफ आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन एडमिट कि यस देयर सम फॉल्ट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो तुम्हें स्कूल छोड़ने की एडवाइस देगा या कॉलेज छोड़ने की एडवाइस देगा। ये जो हमारी इंडियन सोसाइटी में गेम है वो एक ऐसा गेम है जिसमें तुम्हें जिंदा रह के ही इसको जीतना पड़ेगा। तुम इससे भाग नहीं सकते, तुम इससे छुप नहीं सकते, तुम समाज को नहीं छोड़ सकते, तुम इस सिस्टम को नहीं छोड़ सकते। इवन दो देयर विल बी अ टाइम जहाँ पर लोग ज़्यादातर होम स्कूलिंग करेंगे, बट इट्स स्टिल वेरी वेरी फार, क्योंकि अभी कुछ जनरेशन्स का गैप लगेगा यहाँ पास कि हम लोग होम स्कूलिंग करें या एटलीस्ट एक बेटर हमारा एजुकेशनल सिस्टम हो। बट तब तक ले हम लोग बैठे तो नहीं रह सकते, राइट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम एक मेरी तरह कॉलेज स्टूडेंट हो या एक स्कूल स्टूडेंट हो, एंड इफ़ यू आर डैट देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मेरी वॉइस को आज थोड़ा इग्नोर करना कि मुझे फ़ीवर है, बट फीवर है तो तब भी मुझे वीडियो तो बनानी ही है बिकॉज कंसिस्टेंसी। तो लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम हमारा उतना भी ख़राब नहीं है जितना तुम्हें लगता है। यहाँ पास इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है यहाँ पास। मैथमेटिक्स बचपन से पढ़ाया जाता है, साइंस बहुत पहले से पढ़ाया जाता है, ग्रामर, लैंग्वेजेस, यहाँ पर सब चीज़ है। सोशल स्टडीज़, मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पास हैं पहले से, जो कि अच्छी चीज़ है। ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारा ब्रेन डेवलप करने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दे हेल्प यू अलॉट। बट दिक्कत यहाँ पास ये आ जाती है कि हमें पढ़ाया कैसे जाता है। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्कूल्स में या कॉलेजेस में हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ाया जाता है। नो वन टीचर्स अस विद क्यूरोसिटी, कि हमें क्यूरोसिटी हो कि ये चीज़ किस लिए काम करती है, ये मैथ का थ्योरम यहाँ कैसे यूज़ होता है। नो वन टीचर्स अस, एंड इसी की वजह से वी डोंट रियली इन्जॉय स्टडिंग। इसलिए तो जितने भी लोग साइंस लेके बैठे हुए हैं 11th में, उनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट ना के बराबर है। मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल सी अराउंड जो कि टॉपर्स हैं, अपने क्लास के टॉपर्स हैं, जेई में टॉपर्स हैं, आईआईटी फोल्ड के रखे हैं, बट वो जरूरी नहीं है कि उनके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। इवन दो दे हैव studied science, they have studied scientific things, science syllabus for a long time, still the scientific temperament is not there. Why is that? तुमने कभी सोचा है कि अगर इतने ही टॉपर्स निकल रहे हैं और इतने ही ज़्यादा बहुत टॉपर्स रैंक कर रहे हैं, देन वाई देयर्स लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट इन आवर कंट्री। अब तुम इसका एक काउंटर ये देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं वो इंडिया छोड़ देते हैं। आई एग्री, बट उन लोगों का क्या जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उन लोग क्लास में टॉप भी करते हैं, उन लोगों को साइंस फिर सब्जेक्ट भी था जिसमें उन लोग बहुत ज़्यादा स्कोर करते थे, बट वो उनके पास भी साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं है। मेरे बचपन में मेरे क्लासमेट्स थे जिन लोग बहुत अच्छे टॉपर्स थे, दे आर स्टिल इन इंडिया, they are still studying science related stuff, but they don't have scientific temperament। तो ये फ्लॉ क्या है? फ्लॉ ये है कि हमें अच्छे से पढ़ाया ही नहीं जाता। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रटना सिखाया जाता है एंड क्यूरोसिटी डेवलप नहीं होती हमारे अंदर। इसकी वजह से हमें क्रिटिकल थिंकर्स नहीं बनाया जाता। और भी बहुत सारे फ्लॉस हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में।
और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में चेंज होनी चाहिए, बट यू एंड आई, you know, normal human beings, normal people of this country cannot change it. Even though we try our best, we cannot change it. तो हमें यहाँ पर स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा और हमें खुद की जान पहले बचानी पड़ेगी बिफोर वी मेक अ रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री. तो अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना. अगर तुम अभी एक स्कूल में हो, देन try to be in the top, try to study well, try to score well. ये दुनिया, ये सोसाइटी अभी ऐसे ही है. तुम्हें इसमें हाई रैंक करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी लाइफ भी मिजरेबल हो जाएगी. अब आई एम नॉट सेइंग कि जिन लोग टॉपर्स नहीं होते उन लोगों की लाइफ मिजरेबल होती है, बट once you will get good marks, you will start getting good marks. तुम्हारा एक तो स्कूल में या फिर कॉलेज में अच्छा ही कि उन्होंने नेटवर्क बनता है, तुम्हारी इमेज अच्छी होती है, तुम्हारे घर वाले खुश रहते हैं, एंड तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती हैं. सेकंड जो मैं चीज़ बोलूँगा वो है कि एक स्किल को पकड़ लो. हम हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल होती है, एंड उसको हमें मास्टर करना आना चाहिए. हम लोगों के पास बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, हमें उसको अपनी स्किल बना के उसको मास्टर करनी चाहिए. देखो, जब तुम स्कूल टाइम में होते हो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है, कॉलेज टाइम में भी होता है, और मैं एक ऐसा इंसान जो थोड़ा टाइम से निकल चुका है, तो आई कैन टेल यू तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है. सो यू कैन कल्टिवेट थिंग्स अ लॉट मोर, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी टाइम नहीं मिलने वाला. सो इन्वेस्ट इन स्किल्स. कोडिंग हो गया, राइटिंग हो गई, जर्नलिंग हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई, जिस भी चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है तुम उसको कल्टिवेट करना चालू करो. थर्ड चीज़ है जो कि मैं तुम्हें बोलूँगा कि आउटसाइड ऑफ सिलेबस भी पढ़ना चालू करो. मोस्ट ऑफ द जो इंडियन टीन्स है वो सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि वो अपने क्लास में टॉप कर जाए या पास हो जाए. दैट्स नॉट इनफ. हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रियल लाइफ स्किल्स नहीं सिखाई जाती, एंड इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम ये लाइफ स्किल्स को बाहर से सीखो. बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट देखो, मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को देखो, एंड ऑल दिस थिंग्स विल कल्टिवेट योर माइंड अ लॉट. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. आई होप कि इस वीडियो से किसी की हेल्प हुई हो या फिर तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला हो. सो आई विल मीट यू टुमारो.